हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम क्लास 10th का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। सवाल ये आपका 2018 में पूछ चुका है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सवाल आपका ये कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अब हम लोग इसमें क्या करने की, देखिए सबसे पहले हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सब किसी को पता है कि 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है, लेकिन किसी किसी को नहीं पता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि गुणनखंड निकाल लेते हैं 64 का। वर्गमूल का मतलब होता है कि दो गो संख्या जो जोड़ा होता है उसके बदले में एक निकलता है। तो यहाँ पे दो गो दो है तो इसके बदले में एक दो निकाल देंगे। यहाँ पे दो है तो इसके बदले में एक दो, और यहाँ पे दो है तो इसके बदले में एक दो। अब जब हम इसका गुना करेंगे तो 8 हो गया। अब यहाँ पे हम घनमूल में क्या होता है, तो घनमूल में 3 गो के बदले एगो निकलता है। तो 3 गो 2 के बदले एगो निकल जाएगा और 3 गो 2 के बदले एगो 2 निकल जाएगा। इसका जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया आपका 4 हो गया। अब सवाल क्या है कि 64 के वर्गमूल को, यानी 64 का हमारा वर्गमूल कितना आया है 8, और फिर क्या है कि 64 के घनमूल से भाग देने पर 64 का घनमूल कितना है 4। आज जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो 4 दूना के 8, यानी कि 2 हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। और ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बच्चे इसको देखते ही घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा। सवाल ये है आपका कि 8 का पावर 0 है गुना 2 का पावर 0 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर्मूला है कि x का पावर 0 मान 1 होता है, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 मान 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 का पावर 0 है मान 1 है, 5 का पावर 0 है मान 1 है, 2y का पावर 0 है मान 1 है, यानी किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होगा तो मान 1 होगा। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं कि 8 का पावर 0 है और गुना यहाँ पे 2 का पावर 0 है, तो 8 का पावर 0 मान 1 हो जाएगा और 2 का पावर 0 मान 1 हो जाएगा। 1 में 1 से जब हम गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम क्लास 10th का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं जो आपका वीवीआई क्वेश्चन है, 2018 में पूछ चुका है। ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए इसमें करना क्या है कि 6x का पावर 4 है, y है, तथा 12xy का हमको महत्तम निकाल देना है। महत्तम को शॉर्टकट में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको मौसा भी कहते हैं, महत्तम समवर्तक। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और गुना 3 लिख सकते हैं, 3 दूना के 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का पावर 4 है, यानी x का पावर 4 का मतलब होता है कि x को 4 बार लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुना x गुना x, ये हमारा x 4 बार हो गया। y हमारा 1 बार है तो यहाँ पे हम y को लिख दिए 1 बार। यहाँ पे है 12, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो हमको इसका ज्ञात क्या करना है, तो इसका HCF ज्ञात करना है, यानी महत्तम ज्ञात करना है। तो महत्तम ज्ञात करने में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है हम कॉमन निकालते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा 2 कॉमन है यहाँ पे, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन है, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x कॉमन है, और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y कॉमन है। तो जो जो कॉमन है हम लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारा 2 कॉमन है, 2 के बाद हमारा 3 कॉमन है, और उसके बाद हमारा x कॉमन है, और उसके बाद हमारा y कॉमन है। जब हम इसको गुना करेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल देखते हैं जो 2022 में ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ये सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है 27 एवं लौसा कितना दिया है 162, यानी HCF यानी महत्तम दे दिया है 27 और लघुत्तम यानी LCM दे दिया है 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात कर देना है। तो इस टाइप का जब भी सवाल पूछ दे तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि HCF गुने LCM अब बराबर में होता है 1 गुना 2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे HCF कितना दिया है, तो HCF दिया है 27 और LCM कितना दिया है, तो 162 दिया है। और आपका एक संख्या यानी पहली संख्या आपका 54 दे दिया है, और सवाल में कह रहा है कि दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 27 गुना 162, और यहाँ पे 54 हम देख रहे हैं गुना में है, यहाँ पे आएगा तो ये आपका भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो गया दूसरी संख्या। इसको जब हम काटेंगे तो 27 गुना 54 और 2 से 162 को काटेंगे तो 81 बार में कट जाएगा, यानी हमारी दूसरी जो संख्या होगी 81 होगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर डी।